गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला ले लिया है और मिलिट्री एक्शन कर दिया है, भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में ज़बरदस्त बमबारी की है और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और ये है ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद अब भारत की कार्रवाई क्या है उसके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। आपने सुबह मेरे सहयोगी पवन शर्मा को लाइव देखा होगा, जिन्होंने सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दी थी, पहली जानकारी दी थी कि भारत ने एयर स्ट्राइक्स कर दिए हैं पाकिस्तान को। इन एयर स्ट्राइक्स का, इस एक्शन का, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। आखिर जो पाकिस्तान ने किया था छुपकर गुरीला वार पहलगाम में, हमारी कई सारी बहनों का, माओं का सिंदूर मिटाने की कोशिश, हमने उसका बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में जो है वो अटैक करके कर दिया है और ये सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के खास तौर पे मुदीर के और बहावलपुर में जो जैश के ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया है। और बड़ी बात यह है अब जो इसके बाद जानकारी आ रही है कि भारत भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की इमरजेंसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हमले के दौरान खुद भी जागे रहे हैं। उन्होंने सारी एयर स्ट्राइक्स की खुद जो है पूरा निरीक्षण किया है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स इंडिया ने की है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इसमें जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है RNAW, उसका खास तौर पे रोल रहा है। पूरी चिन्हित किया हुआ था, आइडेंटिफाई किया हुआ था उन ठिकानों को जहां जहां पर हमला किया जाना था और आइडेंटिफाई करके ही ये ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें गुलपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, मुदीर के हो, बहावलपुर हो, जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं, वहीं पर बम्बार्डमेंट की गई है। और स्कैल्प मिसाइल, जो इंडिया की स्कैल्प मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल दागी गई है करीबन इन सभी जगहों पर। 9 जगह जहां हमला किया गया है। वहीं पाकिस्तान का भी बयान इस पे आ गया है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे 6 लोग मारे गए हैं, 35 लोग घायल हुए हैं, 2 लापता हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि वो सभी के सभी आतंकवादी हैं। आतंकियों के ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। अब भारत के अलर्टनेस पे आते हैं। 11 बजे सीसीएस की खास इमरजेंसी बैठक होगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया है। आज सुबह तक के करीबन 3 बजे से लगातार पाकिस्तान पर गोवाल सेक्टर से लेकर पुंछ तक गोलीबारी कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी मेंढर सेक्टर में हो रही है, जहां पर जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना ने खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में अलर्ट कर दिया है। वहीं पूरी तरह से भारत ने जो अमृतसर और जामनगर, खासतौर पे जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहाँ पर जितनी भी आज फ्लाइट्स, वहाँ पर जो रूटीन फ्लाइट्स होती हैं, उन फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। अमृतसर एयरपोर्ट पे, जामनगर एयरपोर्ट पे, इन सारी जगहों पर जो भी फ्लाइट्स हैं उनको रद्द कर दिया गया है। अभी तक जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट्स की फ्लाइट्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। मगर वहीं राजौरी और पुंछ में सरकार ने स्कूल्स बंद कर दिए हैं। हालांकि अभी तक जम्मू का ऑर्डर नहीं आया है। राजौरी और पुंछ जिलों में सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। आज स्कूलों में छुट्टी रहेगी क्योंकि पाकिस्तान कहीं पर कोई रिटेलिएट ना करे, इसको देखते हुए इंडिया पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं आज दिन में देश में करीबन 244 जिलों में अलग अलग जगह पर आज मॉक ड्रिल होने थे। वो मॉक ड्रिल वैसे के तैसे ही होंगे, उसी रूटीन के हिसाब से होंगे। जम्मू में भी मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी थी। वहीं पिछली रात को जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी, SSPs जम्मू, कठुआ, सांबा रेंज और DIG जम्मू काफ़ी सारे सीमावर्ती इलाकों में पहुंचे थे। वहां लोगों को अलर्ट रहने को कहा था और ये कहा था कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। कहीं पर भी जो अगर आपको कोई सायरन सुनाई देता है, कुछ भी होता है, तो आपको तुरंत पुलिस, जो पास की पुलिस चौकी है, पास के पुलिस थाने हैं, उनको बताना है। वहीं अखनूर में सुबह से हैवी फायरिंग, हैवी शेलिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। काफ़ी जगहों पर लोग अपने घरों से भी बाहर निकल के आ गए हैं, मगर जनता से यही अनुरोध किया जा रहा है, हमारी ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, कि वो पैनिक की सिचुएशन ना बनाए, घबराएं नहीं।
पूरी तरह से अलर्ट पे है देश, और ख़ास तौर पे हमारी तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं, सरकार अलर्ट पर है, और हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। मगर बड़ी चीज़, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत पूरी तरह से अलर्ट पर। अमृतसर और जामनगर एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द की गई हैं। राजौरी, पुंछ में, जम्मू में छुट्टियां जो है स्कूलों में की गई है। अभी तक जम्मू सीईओ का ऑर्डर नहीं आया है कि जम्मू में स्कूल्स को बंद किया जाएगा या नहीं। राजौरी और पुंछ में सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। देश पूरी तरह से अलर्ट पर है। आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप हमें डीएम कर सकते हैं, और समय दर समय जो भी अपडेट आते रहेंगे हम कोशिश करेंगे आपके तक वो अपडेट्स को पहुंचाते रहेंगे लगातार। मगर ख़ास तौर पे जो बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में करीबन आज सुबह 3 बजे, 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच जो भारत ने एयर स्ट्राइक्स की हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, पाकिस्तान के 9 जगह पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर तोड़ा है। हैवी शेलिंग और गोलीबारी की जा रही है। भारत पूरी तरह से अलर्ट पर है, और राजौरी और पुंछ में स्कूल्स को बंद किया गया है। जम्मू में भी ऑर्डर नहीं आया है, जैसे ही कुछ आएगा द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को अगर आपने लाइक, फॉलो, शेयर नहीं किया तो करके रख लीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको आपके तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।